नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पटेल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुर्गियों में लगने वाले कीड़े की समस्या, जो इस समय काफ़ी तेज़ लग रहा है। एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है इस समय मुर्गियों में के पीछे कीड़े लगने की समस्या। और इससे फार्मरों भाइयों को बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि जिस बर्ड में कीड़ा लग जाता है, वो बर्ड न तो बिक पाता है और न ही किसी काम का रह पाता है, क्योंकि कीड़े लगने वाला बर्ड, क्योंकि उसका सेलिंग हो नहीं पाता, तो उसको मोर्टेलिटी में मान लिया जाता है, तो फार्मरों को काफ़ी नुकसान देखना पड़ता है। और अगर स्थिति कंट्रोल में न रहे तो 3-3, 4-4% बर्ड कीड़े की गिरफ्त में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कीड़े की समस्या को से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, हम बहुत आसान इलाज इसका बताने वाले हैं आपको, तो वीडियो में आप पूरी तरह बने रहें, पूरे वीडियो देखें आप। और हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हम ये कीड़ों से 100% सुरक्षा पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे फार्म में कीड़े आते क्यों हैं। क्योंकि दोस्तों, ये कीड़े आने का सबसे मुख्य वजह होती है ये मक्खियाँ। क्योंकि दोस्तों, जब मक्खियाँ हमारे फार्म में आ जाती हैं, तो ये मक्खियों के अंडे और लार्वा होते हैं, जिसको हम कीड़ा समझते हैं। तो उस अवस्था में पहले तो हमें ये देखना है कि हमारे फार्म में मक्खी आती क्यों हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हमारा फार्म लगभग 20-25 दिन के ऊपर चलने लगता है, तो उस समय हमारे फार्म का जो नमी होता है, जो लीटर होता है, वो मैनेज नहीं हो पाता। उसका रेकिंग करने के बाद भी हमारे फार्म में आर्द्रता बढ़ जाती है। और मक्खियों के लिए आप ये जानिए कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड से जब अधिक टेम्परेचर होता है, या 75 फ़ारेनहाइट के ऊपर टेम्परेचर हो, और उस समय आर्द्रता आपके फार्म में 45-50 से प्लस हो, 45-50% से ज़्यादा अगर हवा में नमी की मात्रा है, मतलब आर्द्रता है, तो यह स्थिति काफ़ी अनुकूल होती है मक्खियों के लिए। और जब आपका फार्म गीला होता है, तो इतनी अधिक आर्द्रता में वो आपका फार्म सूख नहीं पाता, और उस अवस्था में हमारे फार्म में अमोनिया का प्रोडक्शन होने लगता है। तो अमोनिया का जब स्मेल जब मक्खियाँ को लगता है, तो मक्खी ऑटोमेटिक, आसपास की मक्खियाँ आप फार्म के अंदर आ जाती हैं, और जहाँ नमी वाली स्थान पे वो अपना आवास बना लेती हैं। और उसमें समस्या ये होती है कि तो नमी वाले जगह पे अपना रिप्रोडक्शन के लिए अपने अंडा देती हैं, लेकिन उसी समय अगर आपका बर्ड पतला बीट कर रहा है, और उसका बीट उसके पीछे वाले भाग में अगर चिपक रहा है, तो उस समय वहाँ भी मक्खियों को रिप्रोडक्शन के द्वारा वहाँ भी बहुत अनुकूल स्थान हो जाता है, मतलब उनके लार्वा को छोड़ने के लिए। तो जैसा आप वीडियो में फोटो के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो इसका मक्खी का अंडा होता है, वो पहले मक्खियाँ अंडा नमी वाले स्थान पे देती हैं। ऐसे स्थान को चूज़ करती हैं अंडे देने के लिए, जहाँ उसको उसके लार्वे को, उसके अंडे को भोजन मिल सके और नमी, उचित मात्रा में नमी मिल सके। तो मुर्गी के पीछे वाले भाग में जहाँ बीट चिपक जाता है, वहाँ ऐसी अवस्था बन जाती है कि अब वहाँ मक्खियाँ आसानी से अंडा दे देती हैं। और अंडे के 1 से 2 दिन के अंदर ही जब अंडे से लार्वा निकलता है, तो सबसे पहले वो बर्ड के बीट को खाना शुरू करता है, और धीरे-धीरे उसके मांस में, उसके इंटरनल मांस में भी वो एंट्री कर लेता है। और मक्खियाँ अंडा देने के 3-4 दिन के अंदर ही अच्छा खासा घाव बना देती हैं बर्ड के पिछले हिस्से पे, और उसके बाद वो बर्ड किसी काम का नहीं रह जाता। तो अगर आप अंडा देने के 3 से 4 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अगर आप बर्ड को देख लिए, और उसमें बुटाक्स दवा एक आता है, और दवाइयाँ हैं, लेकिन जिस दवा में डेल्टामेथ्रिन नाम की केमिकल पाया जाता है, वो दवा काफ़ी अच्छा माना जाता है कीड़ों को मारने के लिए। क्योंकि कीड़ा तो अन्य हर हर कीटनाशक दवाइयों से मर सकते हैं, लेकिन अगर उसका डोज़ अगर अधिक हुआ, तो आपका जो मुर्गा है वो भी मर सकता है। तो कोशिश करें कि आपकी जो आपको दवा बताया जाए, जो मुर्गियों के लिए दवा का सुझाव किया जाता है, आप उसी दवा का इस्तेमाल करें। अन्य दवा का इस्तेमाल करने पे अगर ओवरडोज़ होगा, तो आपकी मुर्गी भी मर सकती है। इसके लिए आप अगर कोशिश करें कि जो पशु पक्षियों के लिए, कीड़े के लिए जो दवा आता है बुटाक्स के नाम पे, और उसमें डेल्टामेथ्रिन होता है, और उसकी सही डोज़ का आप इस्तेमाल करें। ये तो हो गई कीड़े लगने की बात की समस्या, लेकिन आप ऐसे करें कि कीड़ा लगे ही ना। उसके लिए आपको करना है कि पहली बात कि आपका फार्म सूखा रहे, और आपका लीटर गीला ना होना पाए, क्योंकि स्मेल बनेगा तो मक्खियाँ आएँगी। दूसरा चीज़ है कि आपका जब बर्ड 25 दिन के ऊपर चलता है, तो उस समय आपके फार्म में नमी की मात्रा बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में आप ब्रेकिंग डेली करें,
और किसी भी तरह आप अपने फार्म को सूखा रखें। इसके बाद भी अगर फार्म में स्मेल बन रहा है, मार्केट में कई प्रकार की दवाइयाँ हैं जो आपको स्टोर पे अलग-अलग नामों से मिल जाएँगी, जिसके स्प्रे से आपकी मक्खियाँ फार्म से बाहर भाग जाती हैं। तो आप उसी का इस्तेमाल करें और कोई दूसरा विकल्प नहीं है कीड़ों को भगाने के लिए, क्योंकि आपकी फार्म में अगर मक्खियाँ नहीं रहेंगी तो कीड़े ऑटोमेटिक नहीं आएँगे। तो दोस्तों कोशिश करें कि आप अपने नज़दीकी फार्म दुकान से या फार्म से या नज़दीकी जो स्टोर है वहाँ से आप जाके मक्खी भगाने वाली जो दवाइयाँ हैं उसका उसका इस्तेमाल करें वहाँ से लेकर के, और निश्चित रूप से आपको उपलब्ध हो जाएगी, अनेक नामों से उपलब्ध है। और उसके आपके वर्ड के ऊपर ही उसका स्प्रे हो सकता है, और जिससे कि आपके फार्म में मक्खियाँ नहीं रहेंगी, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी वो बचाता है, बाहरी संक्रमण से भी वो सुरक्षित करता है दोस्तों। तो दोस्तों आप इन दवाओं का इस्तेमाल करके अपने फार्म से मक्खियाँ गायब कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आप मान लीजिए कि अगर आपके फार्म में मक्खियाँ नहीं रहेंगी तो कीड़े की समस्या ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी। और जो कीड़े जो मक्खियाँ लार्वा को अपने बर्ड में छोड़ दिए हैं, हमारे बर्ड में छोड़ दिए हैं, उनके लिए भी वही डेल्टामेथ्रिन नामक दवा का आप इस्तेमाल कीजिए, और एक डोज में ही आपका मुर्गा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। और अगर स्थिति काफ़ी बिगड़ चुका है दोस्तों, अगर घाव बढ़ गया है उसका बर्ड का, तो उस अवस्था में बर्ड ठीक नहीं हो पाता। ठीक तो होता है लेकिन वो सेल के काबिल नहीं रह पाता। तो दोस्तों अपने फार्म पे समय से ध्यान दें और मक्खियों की जो प्रकोप से बचें, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी खासा नुकसान कर सकता है मक्खियाँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियो आपको देते रहें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।